जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में नेपाल के धनुषा स्थित सतलोक आश्रम में आयोजित एक विशेष अवसर विश्व शांति महाअनुष्ठान का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर नेपाल के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव जी भी उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के महान कार्यों और उनके अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पृथ्वी पर कहीं शांति है तो यही सतलोक आश्रम में है। तो आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के कार्यों के प्रति नेपाल के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव जी की क्या धारणा है। तो दर्शकों, नेपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सामान्य मुख्यमंत्री श्री कृष्ण यादव जी सतलोक आश्रम धनुषा अनुगमन करते हुए दरबार साहिब, जहां पर लाखों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आकर के यहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उस सारी जगह की अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री कृष्ण यादव जी के साथ में और भी गण्यमान्य व्यक्ति आज सतलोक आश्रम धनुषा के उस पवित्र स्थल पर पधारे हैं और सारी आश्रमों की अवलोकन कर रहे हैं, सभी आश्रमों में अनुगमन कर रहे हैं और साथ ही कितना सादगी सी वातावरण है। उन्होंने भी यहाँ जो दंडवत स्थल लगाए गए हैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के आगे भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं, जहाँ पर होम यज्ञ हो रहे थे। ये अनुष्ठान के दरमियान 3 दिन तक जहाँ अखंड पाठ और यहाँ पर जो हवन यज्ञ हो रहे थे वहाँ पर भी आकर के अवलोकन किए हैं। विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में लगातार जो भंडारा चलते रहते हैं, भंडारे घर में आकर के भी वह अवलोकन कर रहे हैं, दृश्य अवलोकन कर रहे हैं और वो बहुत हर्षित नजर आ रहे हैं। जानकारी करवा दे कि सतलोक आश्रम धनुषा में जहां लाखों के लोगों के लिए फुल्का यानी कि रोटी बनाने की जो कार्य होते हैं मशीनों के द्वारा, वो मशीन की भी अवलोकन आज सतलोक आश्रम धनुषा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी आश्रम के जो भंडार घर है, भंडार घर के अवलोकन कर चुके हैं। तो दर्शकों, विश्व के शुभचिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में त्रिदिवसीय विश्व शांति महा अनुष्ठान की कार्यक्रम की गई थी नेपाल के धनुषा जिला सतलोक आश्रम में। यहाँ पर नेपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सामान्य श्री कृष्ण यादव जी पधारे हुए हैं, इनसे कुछ बातें करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। एशियन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सतलोक आश्रम धनुषा के निमंत्रणा स्वीकार करके यहाँ का अनुगमन किए और यहाँ आकर के जो यहाँ पर भंडारा की कार्यक्रम की गई है, भंडारा भी ग्रहण किए और अवलोकन किए। इस सतलोक आश्रम के अवलोकन करते हुए आप कैसे अनुभव किए यहाँ का वातावरण, यहाँ का आचरण और भक्तों की अनुशासन? सबसे पहले मैं बाबा रामपाल महाराज को नमन प्रणाम करता हूँ और मैं पहली बार है नहीं, इससे पहले भी 3-4 बार मैंने आकर के अवलोकन किया और प्रसाद भंडारा ग्रहण भी किया। सबसे पहले यहाँ इस कंपाउंड में घुसते ही मुझे सुकून मिलती है, मुझे संतुष्टि मिलती है, आत्म को शांति मिलती है और मुझे लगता है कि शायद जिंदगी में लोगों को तनाव हो तो बाबा के आश्रम में आए, थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करें, यहाँ पर इन लोगों के प्रति भक्ति भाव अपने समर्पण करें तो बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ आकर के देखें, इस बार नए मैंने ग्रंथ से नए सब धार्मिक पुराने जितने भी पौराणिक हैं उस सबको स्टॉल बनाया गया है। उस स्टॉल से हम लोगों को अपने जीवन का एक जीवन जीने का एक तरीका सिखाने का भी मैंने उससे संदेश मिलता है। कैसे हम लोग जिए, हमारे पूर्वज जितने भी भगवान लोग, हम लोग तो पूर्वज ही हैं ना, उन लोग कैसे अपने जीवन को निर्वाह किए उसे सिखाने का मुझे मिला है। और इस आश्रम में मुझे लगता है कि लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। सारे लोगों को मैंने देखा, सब एकदम यहाँ पर आकर के
शांति, अपने आप को शांति महसूस कर रहे हैं। सब माने ध्यान में लीन है, एक दूसरे के प्रति सब लोगों का सद्भाव है, सब लोगों को सम्मान है। यहाँ आए, यहाँ मैंने आपको अनुशासन भी उसी प्रकार का है, लोगों को सम्मान भी उसी प्रकार से मिल रहा है। लोग में एक दूसरे के प्रति जो एक माने उसका आदर सम्मान होता है, वो देखने को मुझे मिला। और मैं सारे यहाँ के भक्तजनों से मेरा क्या कहते हैं शुभकामनाएं हैं कि ये लोग उनका इस आश्रम से जुड़ करके, और यहाँ के भी हमने पिछले दिन में आकर के कुछ ऐसा भी सामाजिक कार्यों से भी ये आश्रम जुड़ी हुई है, जो गरीब में भी किया गया है, बहुत ऐसा दैविक प्रकोप में भी किया गया है। इससे भी मैंने निरंतरता मिले, और इसके माध्यम से आप लोगों के संत लोगों के माध्यम से इस देश में भी एक प्रकार की शांति कायम हो, स्थायित्व हो, लोगों को मैंने बाँचने का, जीने का एक अच्छा आधार बने, आत्मसम्मान के साथ मैंने अपने बाँचने का, यहाँ पर जीने का एक मैंने सद्बुद्धि मिले, ये मेरा कामना है। आज वर्तमान अवस्था में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी गरीब, असहाय, दुखी परिवारों के लिए आजीवन रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान बनाने का कार्य कर रहे हैं। वो वर्तमान में नेपाल में भी बहुत सारे हजारों की संख्या में गरीब असहाय की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कार्यक्रम चला रहे हैं। तो आप सरकार प्रमुख है मधेश के, तो कितना महत्वपूर्ण कार्य एक संत आज कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण काम है। मानव सेवा, मानव ही धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। किसी को, आत्मा को आप संतुष्ट कीजिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसको आज ये आश्रम मैंने चला रही है, और मैं सरकार का और भी वर्क है, सरकार का और भी कार्य है, फिर भी एक कार्य सराहनीय कार्य है, एक उत्तम कार्य है। इस कार्य को आगाड़ी बढ़ाएं, सरकार का भी आप लोगों के साथ सहयोग रहेगा। तो अंत में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और अन्य समाज के लोग हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अवलोकन के बाद में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ के अनुयायी लोगों को भी मैं देना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सही जगह पर जुड़े हुए हैं, सही रास्ता आप लोग अपनाए हुए हैं, और बाकी हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे संस्कार के लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे शांति, ऐसे आत्मसम्मानित जगह से आप लोग भी जुड़ें। मेरा आप लोगों से आग्रह। भावपूर्ण आपके जो सुझाव है इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।